इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, ऐसे हालात हमने साल 2022 में महाराष्ट्र में देखे थे, जहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया था, सियासी ड्रामा चला और उसके बाद सरकार बदली और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ऐसा ही कुछ हमें हिमाचल में बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मामला कोर्ट तक पहुंचा है। अभी जो विधायक हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं गर्म हैं। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ में, जहां पर जो विधायक हिमाचल के जो बागी विधायक वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी जो है वो अंदर है, जिसमें अगर आपको नाम बताएं तो आपको बता देते हैं। इंदर दत्त लखनपाल कांग्रेस के विधायक है, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो ये जो है कांग्रेस के विधायक है। इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट विधायकों की बात करें तो केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह ये जो है निर्दलीय विधायक हैं, जो कि कल जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी राज्यसभा के इलेक्शंस में और बीजेपी के हर्ष महाजन को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया। अगर मैंने महाराष्ट्र की बात करी तो उसमें आपको बता देते हैं कि साल 2022 में इसी तरह का कुछ देखने को मिला था, क्योंकि बीते दिन अगर हम बात करें तो 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुए। हिमाचल भी उसमें शामिल था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जहां पर 34 वोट दोनों उम्मीदवारों को मिले और एक का फैसला जो है वो पर्ची के जरिए हुआ। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, बल्कि ये वो निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि आपको बता दें पिछली बार जब सरकार बनी थी 2022 की हिमाचल में, तो इन लोगों ने ही सरकार बनाई थी और जून 2022 में महाराष्ट्र में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी जब एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। और इस तरह की स्थितियां अब हिमाचल में नजर आ रही है। हालांकि हिमाचल की राजनीति की बात करें तो कभी भी इस तरह की हम बात करें नजर नहीं आता। साधारण से चुनाव होते हैं, सत्ता पलटती है और सत्ता पलटने के बाद ही जो है नई सरकार बनती है। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों हुई? बहुत सारे कारण इसके बताए जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर आखिर क्यों ये संकट आया है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2022 जब सरकार बनी थी तब से शुरुआत हो गई थी, लेकिन बीच बीच में नई सरकार का हवाला देकर और ऐसी छोटी मोटी उठापटक के बीच सब ठीक हो जाएगा ऐसा कहकर कांग्रेस के ही नेता हिमाचल की जो सियासत के संकट है उसे टालते रहे। सियासी जानकारों का ये भी कहना है इस वक्त जो स्थिति है इसका अंदाजा पहले से ही लगाया गया था। सीएम सुक्खू से बिगड़ते रिश्तों के बाद हिमाचल प्रदेश के नाराज नेताओं ने दिल्ली आला कमान से अपनी शिकायत भी की थी और इसके बाद बैठक भी हुई, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं रहा। 3 राज्यों में हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो गया और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने भी बुधवार को अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि जो यहाँ पर जो सरकार है वो पलट सकती है। हालांकि अंदरूनी तौर पर राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए जाने की मांग उस वक्त की जा रही थी जब सरकार बनी, क्योंकि 2022 का पूरा चुनाव वीरभद्र सिंह के काम और उनके नाम पर लड़ा गया। और इसके साथ ही सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि जिन परिस्थितियों में सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया उसी वक्त ये तय हो गया था कि राज्य में बगावत होगी एक न एक दिन, और इसी के तहत देखा भी कि लगातार विक्रमादित्य और रानी प्रतिभा सिंह के बीच के दोनों के साथ जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो है काफी हमें देखने को मिली। बहुत सारी बातें बाहर भी आई, नाराजगी जाहिर भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा कि सब ठीक हो जाएगा। और इस दौरान जब विक्रमादित्य जो है राम मंदिर गए दर्शन करने के लिए श्री राम लल्ला के, और जहां पूरी कैबिनेट नहीं गई तो वहां से समझ आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चे पे जो डटे हुए एक और विधायक हैं वो है सुधीर शर्मा, जो कि पहले से ही बगावत मोड में आ गए थे, क्योंकि जब विस्तार हुआ, जब दोबारा से कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी उनको कोई भी जगह जो है कैबिनेट में नहीं दी गई। यही कारण है कि उन्होंने बहुत सारे जो है अपने साथ एमएलएस को जोड़ना शुरू किया और क्रॉस वोटिंग हुई और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा और कांग्रेस तक ये बगावत पहुंची थी। ये भी बताया गया कि विधायकों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों को मंत्रियों के काम में रोड़े अटकाए जाने का आरोप लगाने की भी बात कही थी। और इसी
बगावत और नाराजगी के चलते पार्टी के प्रमुख नेताओं ने बैठक भी करी। 3 महीने पहले हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को स्थानीय नेताओं के माध्यम से समझा भी गया। हालांकि कांग्रेस के बागी नेताओं का मानना है कि बैठक बेनतीजा रह गई और इसे गंभीरता से हाईकमान ने नहीं लिया और इसी का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है और सरकार जो है वो खतरे में आ गई है। और चुनावों में ये भी कहा गया कि चुनावों में जो हारे लोग हैं उन्होंने दखलंदाजी करी है। उनकी दखलंदाजी के कारण जो है सरकार आज इस हालात में पहुंच गई है। जो बागी विधायक है उन्होंने पत्र लिख के मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर बात करने की बात भी करी और ये भी कहा गया कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उन्होंने संगठन और पार्टी के जो नेताएं हैं किसी से भी बातचीत करनी नहीं चाहिए और हाईकमान ने भी इग्नोर किया। यही कारण है कि आज स्थिति बन गई है कि जो 9 विधायक है जिसमें से 6 कांग्रेस के विधायक हैं वो सत्ता पलटने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है। चंडीगढ़ में कल भी जो है बीते दिन हमने देखा कि पंचकुला में जो विधायक पहुंचे थे उन्हें आज सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए विधानसभा में पहुंचाया गया। 15 जो हैं बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्हें सस्पेंड किया गया हरियाणा हिमाचल विधानसभा में और उसके बाद वापस इन हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचाया गया। पंचकुला पहुंचे और पंचकुला से चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया है जहां पे लगातार हरियाणा के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया से संबंधित चीजें देखते हैं, तरुण भंडारी वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं तो लगातार वो भी इनके संदर्भ में है और हर एक चीज जो है बातचीत इनसे की जा रही है और लगातार हाईकमान को इसकी रिपोर्ट दी जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। हाईकोर्ट में जो कांग्रेस की ओर से ये पिटीशन गई है और अयोग्य करार करने की बात कही गई है कि जिन एमएलएस ने बगावत की है उन्हें अयोग्य करार दिया जाए। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि व्हिप जारी करके सभी एमएलएस को अपनी तरफ किया जाए। तो ऐसे में उठापटक बहुत सारी हो सकती है लेकिन कुछ रूल्स हैं विधानसभा के वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये सारी चीजें तमाम चीजें देख के जो आगे फैसला हाईकोर्ट लेगा और फिलहाल हिमाचल हाईकोर्ट ने जो है इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन उठापटक लगातार जारी है और लगातार अपडेट्स भी जो है वो सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।